आप सभी लोग स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IT गुरु में। मैं हूं शिवम और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पावर डायरेक्टर 19 के अंदर हम टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं और टेक्स्ट के अंदर क्या क्या कस्टमाइजेशन फीचर आपको मिलते हैं इसी वीडियो एडिटर के अंदर, उन सभी के बारे में दोस्तों हम प्रैक्टिकली में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है टेक्स्ट का, और जैसे ही हम इस टेक्स्ट पे जाएंगे हमारे सामने बहुत सारे दोस्तों टेक्स्ट के प्रीसेट्स जो हैं वो आ जाएंगे और इसके साइड में इनकी कैटेगरीज दी गई है यानी इन्हीं टेक्स्ट की। और यहाँ से आप ऊपर कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 3D लुक वाले अगर कोई इफेक्ट आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। बहुत सारे मोशन ग्राफिक्स के भी यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे आपको मोशन ग्राफिक के टेम्पलेट मिल जा रहे हैं, ठीक है, जिनका आप यूज़ करके एज अ मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स आप लगा सकते हो, जो कि आजकल इस मॉडर्न वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र में आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं ऊपर आपको कुछ और चीज़ें बताऊँ तो एक यहाँ पे होता है इंपोर्ट मीडिया। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो इंपोर्ट आप टाइटल, अगर आपके बने बनाए कहीं से आपने टेम्पलेट्स मान लो ऑनलाइन आपने डाउनलोड कर रखे हैं इंटरनेट से, आपने पावर डायरेक्टर का भी अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जो इनकी बने बनाए प्रीसेट्स वगैरह हैं इन सभी चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जो इनका डायरेक्टर जोन है आप वहाँ से, तो यहाँ पे वहाँ से भी ले सकते हो। इंपोर्ट अगर मान लो जो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू, यानी आपने थर्ड पार्टी कोई प्लगइन यूज़ किया है और उसमें आपको बहुत सारे टेक्स्ट के इफेक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप उनका यूज़ करके यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट करके और यहाँ पे ला सकते हो, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे है न्यू टैग। अगर आपको टैग्स वगैरह जो मैंने बताया था कि टैग्स आपको कैसे क्रिएट करने हैं, आपको बहुत सारे पहले आपको सॉर्ट कर लेने हैं कि भाई कौन सा मोशन ग्राफिक का है, कौन सा 3D का है, और उसके बाद आपको उसको एक टैग में, ये सब टैग्स ही बने हुए हैं, इनको हम कैटेगरीज भी कहते हैं, टैग्स भी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के हेल्प से हम फाइंड कर पाते हैं कि कौन सा हमारा जो टेक्स्ट है वो किस डिज़ाइन में बना हुआ है। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे है क्रेडिट एंड स्क्रॉल, तो क्रेडिट जो हम एंड में देते हैं दोस्तों क्रेडिट का, तो यहाँ पे क्रेडिट का इन्होंने एक यहाँ पे डाल रखा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी हम ऑल कंटेंट्स के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे सारे कंटेंट्स यानी इन सब का जो मिक्सअप है वो इसी ऑल वाले जो टैग्स हैं इनके अंदर पड़ा हुआ है, और वैसे ही सारी चीज़ें काम करेंगी। जैसे यहाँ पे शॉर्ट बाई वगैरह जो था वो आपका वैसे ही काम करेगा, जैसे मैंने मीडिया पैनल वाली वीडियोज़ में बताया था कि कैसे आपको सभी चीज़ें शॉर्ट करनी है। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइब्रेरी व्यू, तो आप उससे लाइब्रेरी व्यू वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और ये है अप्लाई रैंडम टाइटल इफेक्ट। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो सब रैंडम टाइटल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब कोई सा भी टाइटल यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, आप कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ शॉर्ट बाय वगैरह है, ये सब आप देख ही सकते हो। एक्स्ट्रा लार्ज फॉन्ट अगर करना हो तो कर लो, वैसे आप करके ही रखो ताकि आपको ईजिली बड़ा बड़ा दिखेगा कि भाई जो हमारा टेक्स्ट का डिज़ाइन है वो ओवरऑल कैसा है। यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी जो फॉन्ट है वो सर्च कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। जैसे आपको सर्च करना है कि भैया हमको 3D फॉन्ट चाहिए, तो आपने यहाँ पे 3D डाला, ओके किया, ओके, तो अब जो 3D नेम से ही चीज़ें होंगी वही आएंगी। जैसे यहाँ पे 3D वाला था तो 3D से ही रिलेटेड आ गया आपका, एक ही 3D का बना हुआ है, ज़्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे है दोस्तों क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट्स। ओके, अगर आपको इन सभी टेम्पलेट्स में मूव ऑन नहीं करना है, यानी इन सब टेम्पलेट से आपको काम नहीं करना है, आपका खुद का एक कस्टम टाइटल आपको डिज़ाइन करना है, देन आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू टाइटल टेम्पलेट्स पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपके सामने आएगा 2D टाइटल एंड देन 3D लाइक टाइटल। तो हम सबसे पहले 2D पे ही बात करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2D पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक नया जो पूरा का पूरा फीचर वाला विंडो है वो अपीयर होगा, और ये है इसका दोस्तों एडवांस पैनल। सो अभी इसकी तरफ मैं मूव नहीं करूंगा, अभी मैं बेसिक सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें सीख लीजिए और फिर मैं एडवांस की तरफ बात करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पे टाइटल का, जहाँ से आप टाइटल को रिनेम कर सकते हो। जैसे ये जो माई टाइटल आपका बीच में दिख रहा है, इसको आप रिनेम कर सकते हो। सपोज कि यहाँ पे मुझे और चीज़ें डालनी हो, टेक्स्ट इफेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया, तो इसको मैंने रीनेम कर दिया। तो अब रीनेम करने के बाद देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आ चुकी हैं, और अगर ये सेंटर में नहीं मूव हो रहा है तो हम ऐसे भी सेंटर में ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे इसको घुमाते हैं इधर उधर, तो यहाँ पे पिंक लाइंस जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से आती हैं। तो इसका मतलब कि हमारा ये चीज़ अभी सेंटर में है। जब इंटरसेक्ट करें दोनों लाइन तो इसका मतलब कि हम उस चीज़ को सेंटर में रख सकते हैं, ये मैग्नेट तरीके से चिपक जाएगा वहीं। और ये सभी कोने आपको दिए जा रहे हैं। इन कोनों का मतलब क्या हुआ, कॉर्नर्स हैं, और इन कॉर्नर्स की हेल्प से आप इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, सिंपल। और यहाँ पे
आप इसकी जो विड्थ है वो सॉरी हाइट जो है वो भी इनकी डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप रोटेशन, जैसे आप बीच में यहाँ पे दिखी लाएंगे तो ये रोटेशन का हाईलाइट आपके सामने आएगा। इसको आपको माउस का लेफ्ट बटन आपको प्रेस किए रहना है और आप इसे रोटेट करोगे तो सभी डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर सकते हो। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से, ये बहुत सारी सेटिंग्स पे आपको नहीं जाना है और आप सिंपली ऐसे ही आप रोटेट कर सकते हो। ओके, और अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, याद रखिए कि किसी भी टेक्स्ट को जब भी हम यहाँ पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे किसी भी टेक्स्ट में, तो उससे पहले जरूरी है कि हम उसको सिलेक्शन जरूर बना लें। ओके, तो सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ पे दोस्तों करेक्टर में पहले जाएंगे। तो पहला करेक्टर हमारे सामने ये, अब इसको मैंने सिलेक्शन बना लिया है और यहाँ पे बहुत सारे बने बनाए आपको करेक्टर के स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं और इन स्टाइल्स में अगर आपको रखना हो सिंपली आपको 1 बाय 1 क्लिक करते चले जाना है और यहाँ पे देखिए उसी सेम जो चीज़ें हैं उसी में ये टेक्स्ट इफेक्ट्स आपका बन रहा है, यानी वो टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो रही है। वेरी सिंपल। और यहाँ पे आप चाहें तो माई प्रीसेट पे आप जाएंगे तो आपको कस्टम आपका जो बना बनाया वाला होगा वो अगर होगा तो आ जाएगा और नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप अभी डिफॉल्ट में जाइए और इसके बाद यहाँ पे है सेव द करंट सिलेक्टेड करेक्टर एज ए प्रीसेट। अब यहीं पे वो चीज़ है जो ये माई प्रीसेट से, अब इसी को जैसे मान लीजिए कि आपने एक ये ही बना लिया आपने, ठीक है, और आपने मान लीजिए कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस मार दिया, जैसे कि अभी मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज या फिर ऐसा कुछ कर दिया। तो अब हम इसको बनाना चाहते हैं प्रीसेट, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और ये देखिए प्रीसेट्स हमारा बन गया। ओके, वेरी सिंपल, यानी हमने एक कस्टम जो है वो तरीका आपने बना लिया। ठीक है, आप पूरे यहाँ पे शेडो वगैरह आप अप्लाई करके भी आप यहाँ पे कस्टम तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका माई प्रीसेट्स के अंदर आ जाएगा। जो भी आप कस्टम जनरेट करोगे प्रीसेट्स, जो स्टाइल्स आप जनरेट करोगे वो आपके इसी जगह पे आ जाएंगे, ध्यान रहेगा। ओके, चलिए, ये तो डिफ़ॉल्ट और ये सब की बात हो गई। अभी वापस हम इसको थोड़ा सा ये फॉन्ट और पैराग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले वही है कि हम इन फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा यहाँ पे जो स्केलिंग है वो कम कर लेंगे ताकि हमें ईजिली दिखाई दे जाए कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए, हमने स्केलिंग 48 कर ली और यहाँ पे टेक्स्ट को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें टेक्स्ट यहाँ पे देना हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट बहुत सारे हैं, आप यहाँ से कोई सा भी आप टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हो। कुछ मैंने हिंदी फॉन्ट्स डाल रखे होंगे, ठीक है, ये देखिए। ओके, और ये कुछ आपके टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, मैं थोड़ा सा कुछ ये वाला ले लूँगा। ठीक है, काफ़ी बोल्ड है तो ईजिली आपको समझा पाऊँगा। आपको सिलेक्शन बनाना है और देन है यहाँ पे आपको टेक्स्ट का फॉन्ट। तो पहले आपको फॉन्ट यहाँ पे डिसाइड कर लेना है। ठीक है, ये स्केलिंग फॉन्ट की स्केलिंग है, कितना बड़ा फॉन्ट आपको रखना है। देन आफ्टर आपको कलर्स डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पे अभी जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया है वो एक ग्रेडियंट्स इफेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का यहाँ पे ऊपर कलर वाइट है और नीचे हल्का ब्लू, तो इसको हटा देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर पे आते हैं और इसको नॉर्मल कर लेंगे और नॉर्मल करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और सिंपली कोई सा भी टेक्स्ट इफेक्ट जो मोटा कलर का दिखे थोड़ा सा, ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा। ठीक है, अब हम शुरू से अपना कस्टम बना रहे हैं। अभी जो मैंने सिलेक्ट कर रखा था वो प्रीसेट था। अब इसके अंदर देखिए कलर ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ से आप कलर वगैरह जो है वो फिलअप कर सकते हैं। अभी मैं येलो करूँगा तो आप इजीली से देख पाएंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे आपका है दोस्तों लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग आप जब आपका यूज आएगा, जब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 2 टेक्स्ट हैं। ठीक है, आपने एक सेकंड लाइन में आपने एक और रखा है टेक्स्ट इफेक्ट्स। ठीक है, आपने सेम चीज़ें रखी हैं। ठीक है, तो ये 2 लाइन है, ऊपर एक लाइन दूसरी नेक्स्ट लाइन। अब इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ये जो बीच का आपका ये गैप वाला एरिया है, इसी को बोलते हैं स्पेस लाइनिंग। तो अगर आप इसको माइनस में लेंगे, देखिए फ़र्क क्या होता है, ये और चिपकता हुआ चला जाता है ऊपर वाले से। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लाएंगे तो ये आप ज़्यादा इसके अंदर लाइन स्पेसिंग आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, 72 तक आप ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये आप ऐसे दोस्तों लाइन के बीच में स्पेस आप बना सकते हो। ये चीज़ें हुई, आपको जो भी यहाँ पे करना हो मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। ओके, और इसके बाद अगर मैं इन सभी चीज़ों को वापस सेलेक्ट करूँ, अभी आपको दिखाऊं, और इसके बाद अगर बगल वाला लेते हैं तो अभी ये है कि लेटर्स स्पेसिंग। लेटर का मतलब कि ये TEX, ये अलग अलग लेटर्स हैं, एक लेटर बन के तब जाके, यानी कई सारे मल्टीपल लेटर्स बन के जुड़ के तब जाके एक वर्ड उन्होंने बनाया, यानी टेक्स्ट। अब इन टेक्स्ट को क्या करेंगे हम, यहाँ पे गैपिंग दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के बीच में गैपिंग हो रहा है, यानी जो एक एक लेटर्स है ना उनके बीच में गैपिंग दे रहा है, स्पेस दे रहा है। तो इस ऐसे आप दोस्तों इफेक्ट आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी 5% दे दूंगा ताकि आप बना रहें। और उसके बाद यहाँ पे है चीज़ें, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन बना के बोल्ड इटैलिक, तो आप बोल्ड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, इटैलिक करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। और ऐसे आप दोस्तों अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, आप चेंज भी यहाँ से कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। और ऐसे ही दोस्तों आपका फॉन्ट एंड पैराग्राफ वाला पैनल वर्क करेगा। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी फॉन्ट एंड पैराग्राफ की। चलिए, इसको मैं सिंगल कर लेता हूँ। ओके,
अभी बहुत सारी चीज़ें समझानी है। देन आफ्टर का फॉन्ट फेस, जैसे ही आप फॉन्ट फेस पे जाएंगे तो पहला ऑप्शन आपका क्या आता है, ब्लर, फिर आता है ऑपेसिटी, फिर आता है यूनिफॉर्म कलर। अब फॉन्ट का मतलब ये जो आपका येलो कलर का दिख रहा है ये आपका फ्रंट फेसिंग है, ठीक है। तो फ्रंट फेस का मतलब कि जो आपका सामने का चेहरा है आपको उसे डिसाइड करना है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही आप देखिए सिलेक्शन बनाते हैं तो कुछ चीज़ें अपीयर होती हैं, जैसे आपने बनाया, सॉरी माउस को तुरंत मूव कर देंगे तो हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब यहीं से आप सारी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आप टेक्स्ट के चीज़ें डिसाइड कर सकते हो, कलर्स डिसाइड कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक भी अगर आपको करना हो तो ये छोटे से बॉक्स से आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे, ठीक है। जो मुझे लगता है कि इतना यूज़फुल नहीं है भी, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे है, लेकिन मैं यहीं से करना प्रेफर करता हूँ। देन आफ्टर ब्लर जब आप करेंगे तो देखिए फ्रंट फेस में जो कलर है वो सब ब्लर हो गया। आपको वापस अनब्लर करना है, आप लाइए और इसको कम कर दीजिए, ओके। और देन आफ्टर ऑपेसिटी, यहाँ से आप सामने वाले कलर्स की ऑपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। पीछे आपने जो शेडो वगैरह दिया होगा, आउटलाइन वगैरह दिया होगा, वो सब दिखेगी। अगर मैं शेडो भी आप कर दूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ सिलेक्शन बनाया मैंने और सिलेक्शन बनाया मैंने शेडो ऑफ कर दिया तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब क्योंकि शेडो थी तो शेडो दिख रही थी पीछे, और यहाँ पे फ्रंट फेसिंग की जो ऑपेसिटी है वो एकदम कम हो गई। फ्रंट फेस का मतलब जो येलो कलर का पूरा कलर था हमारा टेक्स्ट का वो खत्म हो गया। तो जो भी कलर होगा यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे उस कलर का ऑपेसिटी यहाँ पे एकदम लो हो जाएगा। इसी को हम इंक्रीज करेंगे, वापस हम बैक टू नॉर्मल आ गए। अभी यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई हैं। फिल टाइप का मतलब कि जो फ्रंट फेस है उसको कैसे कलर से आप कस्टमाइज करना चाहते हो, यूनिफॉर्म कलर से करना चाहते हो। यूनिफॉर्म कलर का मतलब एक सिंगल कलर यहाँ पे पिकअप करना होगा। ये जो ऑप्शन रहेगा तो आप सिंगल कलर आप चूज कर सकते हो, ठीक है, अपनी टेक्स्ट के लिए। देखिए यहाँ पे ऐसे आप कलर जो है वो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको ये वाला कलर देना हो, आपको थोड़ा लाइट में देना हो तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ओके, सिंपल। अगर हम यही चीज़ देखिए 2 कलर के साथ मूव करना है, ठीक है, 2 ग्रेडियंट्स, तो 2 ग्रेडियंट्स हम पहले सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ पे 2 कलर ग्रेडियंट्स ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और 2 कलर के बाद हम यहाँ पे पहला कलर जो है यहाँ पे हम रखेंगे रेड और दूसरा कलर है यहाँ पे हम रखेंगे एंड कलर जो है हमारा वो हम ब्लू रखेंगे, क्योंकि रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए एक कुछ अलग सा कलर यहाँ पे आपके सामने आ गया, ठीक है। आप इनकी जो स्टाइलिंग है, जैसे जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इस डायरेक्शन में कर दोगे तो कुछ ऐसा आएगा, इस डायरेक्शन में कर दोगे तो ऊपर नीचे यहाँ पे टेक्स्ट होंगे। तो ऐसे दोस्तों आप कलर्स को 2 ग्रेडियंट्स की हेल्प से आप यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हो। देन आफ्टर आपका 4 ग्रेडियंट, तो वही चीज़ हुआ कि ग्रेडियंट रहेगा लेकिन यहाँ पे आप 4 कलर आप पिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट राइट, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। लेफ्ट राइट में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं अप डाउन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक और कलर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं ये ले लूँगा और यहाँ पे मैं ब्लैक ले लूँगा, तो अभी कुछ हमारा ऐसा आएगा। तो ऐसे ही दोस्तों इसका भी आप यूज कर सकते हो अपनी टेक्स्ट के हिसाब से। आप चाहें तो कलर यहाँ पे रेड है तो रेड को चेंज कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों अलग अलग कलर्स हैं, आप इनको डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए ये तो हो गया फ्रंट फेस का मतलब कि क्या हुआ। चलिए इसको अनचेक करेंगे और देन आफ्टर मूव होते हैं शेडो की तरफ, और सॉरी यहाँ पे बॉर्डर की तरफ। और बॉर्डर जो है हमारा यहाँ पे देखिए, बॉर्डर क्या काम करता है, पीछे एक आउटलाइन ड्रॉ करेगा। और सिंपली जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे बॉर्डर पे देखिए, तो अब यहाँ पे एक बॉर्डर अप्लाई है। पहले हमको चेक मार्क करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले सिलेक्शन नहीं बनाया था। तो अभी देखिए एक ब्लू कलर का सिलेक्शन बन गया, लेकिन अभी ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि भाई उसी कलर के यहाँ पे बॉर्डर है। तो पहले हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो कलर हम ब्लैक रखेंगे, सिंपल। अब ये जो ब्लैक कलर है आप देखिए, तो एक बढ़िया सा टेक्स्ट जो आउटलाइन है वो इसने डिज़ाइन कर दिया। इसको सिलेक्शन बनाएंगे और देन आफ्टर हम इसको ब्लर कर सकते हैं, यानी सिर्फ पीछे जो आउटलाइन है उसको ब्लर कर सकते हैं, ओके। और इसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो इसे हम ब्लर ना भी करें और यहाँ से ऑपेसिटी, पीछे वाली की पूरी ऑपेसिटी हम हटा सकते हैं, ओके। साइज जैसा भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑपेसिटी हम एकदम डिक्रीज कर सकते हैं, देखिए। और इसके बाद हम वापस अगर ऑपेसिटी बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि शेडो लगा हुआ है तो शेडो आ रहा है, और अगर मैं शेडो को हटा के यहाँ पे ऑपेसिटी दिखाऊं तो पीछे एकदम आपकी आउटलाइन नहीं है, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका ऑपेसिटी, मीन्स जो आउटलाइन की ऑपेसिटी है। और देन आफ्टर यूनिफॉर्म कलर सेम चीज़ें आएंगी आपके सामने, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। हर चीज़ें कौन सी कहाँ रखनी है। 2 कलर में करोगे तो डायरेक्शन आपका मिल जाएगा, और डायरेक्शन की हेल्प से भी आप ले सकते हो। जैसे 2 कलर यहाँ पे एक रेड आपको रखना है वो तो बहुत ही ईजिली से आप रख सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दोस्तों आउटलाइन आपका ड्रॉ होगा, सिंपल। चलिए बॉर्डर को टर्न ऑफ करते हैं और यहाँ पे आते हैं शेडो में। अब शेडो बेसिकली क्या है कि पीछे आपकी एक शेडो क्रिएट करती है, ठीक है, यानी परछाई, और उसी को हम यहाँ पे शेडो बोलते हैं। अब शेडो में देखिए टेक्स्ट एंड बॉर्डर का मतलब कि जो भी हमने बॉर्डर अप्लाई किया, अभी बॉर्डर अप्लाई नहीं किया तो बॉर्डर को मैं चेक कर दूंगा, ठीक है, सॉरी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे और बॉर्डर को मैं अप्लाई कर दूंगा। लेकिन अभी मैं बॉर्डर क्या करूंगा, सिर्फ सिंगल कलर के साथ दूंगा ताकि आपको समझा पाऊँ, ओके। मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया।
अभी यहाँ पे हम शेडो पे आते हैं। अब शेडो पे जब आएंगे तो शेडो पे देखिए टेक्स्ट एंड बॉर्डर। टेक्स्ट एंड बॉर्डर का मतलब कि टेक्स्ट का जो हमारा पूरा का पूरा है और जो बॉर्डर है इसको मिला के ये परछाई बनाएगा। तो कैसे, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस एकदम नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आउटलाइन का भी यहाँ पे एक शेडो है और टेक्स्ट का भी शेडो है, ठीक है। तो ये होगी आपकी टेक्स्ट एंड बॉर्डर दोनों की। और इनका ब्लर भी डिसाइड कर सकते हो कितना ब्लर होना चाहिए, नीचे आप देख सकते हो। ऑपेसिटी वगैरह जो है वो इनकी डिक्रीज कर सकते हो। और फिल शेडो आप करेंगे तो यहाँ पे शेडो पूरी क्रिएट कर देगा, पूरी फिल कर देगा यहाँ से यहाँ तक लेकर, ठीक है। तो यही शेडो का काम होता है, फिल शेडो का मतलब, ठीक है। और वैसे सिर्फ एक शेडो बनाया है, लेकिन अगर फिल शेडो कर दोगे तो ऊपर से नीचे तक पूरी शेडो ये क्रिएट कर देगा, यानी फिल कर देगा पूरा का पूरा। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पे हम डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप शेडो अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसी साइड अभी रखूँगा। और उसके बाद एक ऑप्शन है आपका टेक्स्ट ओनली। जब टेक्स्ट ओनली पे आप क्लिक करोगे तो सिर्फ टेक्स्ट का यहाँ पे बॉर्डर देखिए क्रिएट हो रहा है, ओके। और ऑपेसिटी मैं पूरी कर देता हूँ। और उसके बाद अगर ये ब्लर जो है वो कम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ। देखिए टेक्स्ट का सिर्फ एक शेडो यहाँ पे क्रिएट हुआ, लेकिन अगर मैं इसी को बॉर्डर ओनली कर दूंगा तो सिर्फ बॉर्डर का ही इफेक्ट तैयार होगा, यानी बीच में टेक्स्ट का जो फिलअप है वो नहीं आएगा, सिर्फ आउटलाइन यहाँ पे उसका शेडो आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे ब्लर वगैरह जो भी करना हो हम यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिल शेडो कर देंगे तो वही चीज़ें आ गई। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इफेक्ट आपका तैयार होगा, 3D इफेक्ट जैसा कुछ। और इसके बाद अभी मैं वापस शेडो को हटा देता हूँ। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, बैकड्रॉप्स का, ठीक है। अब ये बैकड्रॉप्स दोस्तों बहुत ही यूजफुल चीज़ है। बैकड्रॉप्स क्या है दोस्तों, कि अगर मैं मान लीजिए कि मैंने शेडो हटा दिया, शेडो भी हटा दिया, सिर्फ आउटलाइन है, आउटलाइन रहेगी, ओके। बैकड्रॉप्स का मतलब कि पीछे कुछ आप स्पेशल जो बॉक्सेज हैं या फिर जो डिज़ाइन है वो आप बनाना चाहते हो, फिल करना चाहते हो पूरे टेक्स्ट के उसको। तो यहाँ पे क्या है, पहला है सॉलिड बैकग्राउंड विद बार। तो जैसे ही पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो पीछे एक बार क्यों नहीं आ रहा है, अभी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक बार आपकी अपीयर होगी, इसी को कहते हैं बैकड्रॉप्स। अब बैकड्रॉप्स यहाँ पे सॉलिड बैकग्राउंड है और यहाँ पे आप कलर डिसाइड कर सकते हो, जो भी आपको कलर देना हो, ठीक है। ग्रेडियंट्स अप्लाई करना हो तो आप ग्रेडियंट्स भी अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे यहाँ पे आप चाहें तो ये वाला कलर भी ले सकते हो। तो कुछ ऐसा आपका इफेक्ट जो है वो जनरेट होगा। आप यहाँ चाहें तो कोई इमेज भी ले सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इसके पीछे आपको इमेज डालनी है तो आप इमेज भी ले सकते हैं। इमेज आप कस्टम ले सकते हैं, जैसे कोई भी आपको इमेज लेना हो। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला इमेज लूँगा तो ये वाला इमेज देखिए पीछे हमारा फिल हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा इमेज आ गया। अब क्योंकि ये कम दिख रहा है, इसका मतलब ये कि हमारा ऑपेसिटी बहुत ही कम होगा। तो हम ऑपेसिटी को कर लेते हैं इंक्रीज एकदम 100%, ठीक है। ये देखिए अभी पूरी तरह आपको दिखने लगा। और इसको जब हम सिलेक्शन बनाएंगे तो इसके जब आप इमेज वाला ऑप्शन लेंगे तो इसके नीचे कुछ उसकी सेटिंग्स आती है इमेज से रिलेटेड। तो पहला तो आपका हो गया कि इमेज बीच में है, ठीक है। अब इमेज को यहाँ पे इस जगह से आप जहाँ भी ड्रैग करोगे, मूव करोगे, उस जगह का यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड जो है फिलअप होगा। लेकिन आप चाहते हैं पूरा का पूरा हमें लेना, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा भी करेंगे तब भी आपके लिए दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली कीप एस्पेक्ट रेशियो ये है जो ऑफ कर देंगे। अब क्या है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन बना देंगे और ये पूरा का पूरा फिलअप हो गया। देखिए थोड़ा स्ट्रेच जरूर कर देगा पर पूरा पूरा फिलअप हो जाएगा, ओके। तो ये आप कुछ ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो कीप एस्पेक्ट रेशियो करेंगे तो कुछ ऐसा आप कर सकते हो। और अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये हट जाएगा और आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन बना सकते हैं, ओके। और देन आफ्टर फ्लिप, तो फ्लिप अप साइड कर सकते हैं, डाउन साइड कर सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। देन आफ्टर नीचे आपका यहाँ पे विथ, तो विथ मैंने बताया ना कि इसकी अगर आपको विथ बढ़ानी हो तो पहले आपको टेक्स्ट बॉक्स पूरा सिलेक्ट करना है और फिर आप यहाँ पे अगर हाइट इंक्रीज करते हैं, देखिए यहाँ पे हाइट इंक्रीज आपने किया तो यहाँ पे देखिए हाइट के साथ यहाँ पे विथ भी इंक्रीज हो रही है, ओके। तो ये कुछ आपका ऐसा काम करेगा, ओके। और यहाँ पे अगर आप मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देंगे तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है। यानी एक अलग अलग, यानी हाइट को अलग एडजस्ट करते हो, विथ को अलग। यानी मेंटेन रेशियो क्या करता है कि उस रेशियो के हिसाब से सबको मेंटेन करता है और विथ भी अपने हिसाब से मेंटेन करेगा, हाइट भी आप जैसा भी बढ़ाएंगे उसके हिसाब से मेंटेन हो जाएगा। तो ये काम होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑपेसिटी, तो ऑपेसिटी मैंने बता ही दिया कि कम ज़्यादा अगर ऑपेसिटी आपको करनी हो तो कर सकते हैं। वाई एक्सेस और एक्स एक्सिस का काम बता ही दिया मैंने कि एक्स एक्सिस जो होता है वो आपकी राइट टू लेफ्ट मूव होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं वाई एक्सिस को अगर इधर घुमाता हूँ, ठीक है, सॉरी इसमें मैंने सिलेक्शन नहीं बनाया था, ठीक है। और अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने वाई एक्सिस को ऊपर नीचे लेना है तो यहाँ देखिए वाई एक्सिस में ऊपर नीचे ले रहा हूँ तो टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसी सेम अगर एक्स एक्सिस को मैं इधर उधर करूँगा तो इस साइड में जाएगा। अब क्योंकि ये टेक्स्ट इफेक्ट ऐसा है कि एक्स एक्सिस यहाँ पे काम नहीं करेगा, लॉक है, तो इसके लिए हम क्या करें, फिट विद टाइटल का दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और जब दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हमारे सामने अपीयर होंगे। तो पहला क्या हुआ हमारे सामने, कर्व का। तो कर्व एजेस का मतलब कि ये साइड में कॉर्नर जो है वो कर्व हो जाएंगे। कर्व का मतलब कि थोड़ा सा रोटेट हो जाएंगे,
कट जाएंगे। और यहाँ पे है इलिप्स, तो इलिप्स लेंगे तो कुछ ऐसा ये सर्किल टाइप का आ जाएगा, और रेक्टेंगुलर लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट हमारे सामने आएगा। और इसको हम चाहें तो यूनिफॉर्म कलर में ले सकते हैं, तो कुछ कलर आ जाएगा, 2 कलर ग्रेडियंट में लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। और इमेज हम सिलेक्ट करेंगे तो सिंपली हम वहीं मूव हो जाएंगे और अपनी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल, ऐसे ही आप चीज़ों को कर सकते हो। वापस वही सारी सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ पे मैंने दिखाया था, और यहाँ पे एक्स एक्सिस ओपन हो गया, क्योंकि अब एक्स एक्सिस के पास ऑप्शन है कि वो लेफ्ट टू राइट मूव कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस को यहाँ पे घुमाता हूँ तो देखिए यहाँ पे राइट में चला गया, और अगर मैं इसको कम कर लूँगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप यहाँ पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का यूज करके बैक ड्रॉप्स को जो आसानी से आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बैक ड्रॉप्स का मतलब यही हुआ कि आप बैक में कुछ चीज़ें आप स्पेशल जो रेक्टेंगल्स हैं या कुछ फिल्स वगैरह करना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख लो। मैं तो यहाँ पे इसके साथ मूव हूँगा, और ऐसे ही दोस्तों आप कलर जो है वो अपना डिसाइड कर सकते हो, अलग अलग अपनी चीज़ें कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन कि आप अगर अलग एक दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो सेम जगह पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक नया टेक्स्ट बॉक्स आएगा, और इस टेक्स्ट बॉक्स में आप अपना एक कस्टम और भी दे सकते हो, जैसे कोई भी नया नाम आपको देना हो। ठीक है, ये देखिए, तो आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से सिंपल, तो आप ऐसे ही कस्टम अपना डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और अभी ये एडवांस के बारे में बात नहीं करूँगा। और यहाँ पे फिट है तो यहाँ पे जूम अप डाउन और ये सब कर सकते हो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा देखना हो। ठीक है, आप इस बटन की हेल्प से भी आप जूम अप कर सकते हो। ठीक है, और अप डाउन भी कर सकते हो। ओके, मैं फिट कर लूँगा। ओके, और इसके बाद मैं इस वाले ऑप्शन को हटा दूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अब इन्हीं सब चीज़ों को अगर आपको सेव करना है, ठीक है, इस टाइटल को आपको सेव करके रखना है यहाँ पे। ठीक है, यानी प्रीसेट्स के अंदर जो यहाँ पे बने बनाए हैं, तो इसके अंदर अगर आपको रखना है तो सिंपली क्या करेंगे, आप सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एक नाम दे देंगे। ठीक है, माई इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स आगे मैं ब्लू कर दूंगा, एक रेफरेंस है ताकि मैं समझ पाऊंगा। और यहाँ पे है यूज़ द स्लाइडर टू मार्क द फ्रेम यू वांट टू यूज़ द थंबनेल। अगर आपको थंबनेल, तो यहाँ पे आपको मार्कर लगाना है आगे, तो यहाँ पे देखिए मार्कर मूव हो रहा है, तो जिस भी पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन का यहाँ पे थंबनेल क्रिएट होगा आपके सामने, थंबनेल जो यहाँ पे दिखता रहता है। तो मैं ओके करूँगा, और यहाँ पे देखिए एक नया हमारा जुड़ गया है। तो मैं जब जैसे ही यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा, ठीक है, यहाँ पे तो देखिए एक नया हमारा कस्टम में ये नया टेक्स्ट इफेक्ट हमारा आ चुका है। तो जब भी हम इसको लेंगे तो हम डायरेक्टली इसको रीनेम कर देंगे, तो ये बनी बनाई चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे कि ये सभी चीज़ें थी यहाँ पे। ओके, तो ऐसे यहाँ पे ये हमारा कस्टम जनरेट हो गया। ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह। ओके, अपना टाइटल में ऐड करके और काम शुरू कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपको एक बेसिक ओवरव्यू टेक्स्ट के कस्टमाइजेशन के ऊपर पावर डायरेक्टर 19 में। तो आगे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडवांस टेक्स्ट के बारे में, जो इसमें एडवांस टूल्स आपको मिलते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।